अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटने की तौफ़ीक अता करे और हम सभी को जहाँ-जहाँ भी मुसलमान रहते हैं दुनिया में, उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी, थोड़ी-सी ग्रॉसरी की है वो शेयर करूँगी और साथ में अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि जर्मनी में ये मेरा पहला रमज़ान है, तो इसका एक्सपीरियंस मेरा अभी तक कैसा है, इन 2 दिनों में मुझे कैसा फ़ील हुआ है यहाँ पर। तो ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ आज करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, तो ये हम लोग अभी आए हैं ट्रेप्टोवर पार्क और ये इतना प्यारा बना हुआ है, इतना मतलब यहाँ पर आके अच्छा लग रहा होता है, इतना सुकून होता है कि जो भी आपकी लाइफ में या आपके दिलो-दिमाग में टेंशनें चल रही होती हैं, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, वो यहाँ पर आके ना आप भूल जाते हैं सब। और तिहामी भी काफ़ी यहाँ पर आके एन्जॉय करता है। तो घर में होता है कि वो बंद रह के परेशान हो जाता है काफ़ी, थोड़ा हम लोग उसको लेके निकल जाते हैं। अब शुक्र है कि मौसम भी ज़रा ठीक होने लग गया, तो हम लोग अब हर वीकेंड तिहामी को लेके बाहर चले जाते हैं कि इसकी आउटिंग हो जाए, रिलैक्स हो ये और इसको अच्छा लगे। क्योंकि घर पे अभी मतलब जर्मनी में उस तरह से नहीं है कि आपको यहाँ पर बच्चे भी खेलते हुए मिलेंगे क्योंकि मौसम ही ऐसा था कि सर्दी थी तो कोई भी नहीं बाहर निकल रहा था। तो फिर वो घर में उसको रखना, घर में थोड़ा बहुत उसके साथ खेल लेते हैं, टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। लेकिन फिर भी कितना बच्चे के साथ आप कर सकते हैं, मतलब जितनी बच्चे की एनर्जी है उतनी तो हमें होती नहीं है। तो फिर होता है कि स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा हो जाता है उस तरह से बच्चों का। जितनी भी आप कोशिश कर लें स्क्रीन टाइम आप इस दौर में बच्चों का कम नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि अगर तो पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं और अगर जो मदर्स हैं वो जॉब नहीं भी कर रही हैं, तो वो घर के जो काम कर रही होती हैं, वो भी उनकी एक फुल टाइम जॉब ही होती है, तो उसमें भी फिर बच्चे को उस तरह से फुल टाइम नहीं हम दे सकते, उतनी अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तो वो फिर होता है कि हम लोग मोबाइल देख के और कहते हैं कि ठीक है, ये अपना मोबाइल देख लें, हम लोग काम-शाम कर लें। तो लेकिन अब है कि मौसम ज़रा बेहतर हो रहा है, तो अब इंशाल्लाह हम लोगों ने कोशिश की है स्टार्ट कि हम इसको सैटरडे संडे बाहर लेकर जाया करें और इसके साथ ज़रा बाहर खेलें ताकि ये खुश हो और बाकी जो 4-5 दिन घर में रहने हैं, उसमें ज़रा सेट हो जाता है फिर इसका मूड भी। तो हमने तो यहाँ पर काफ़ी एन्जॉय किया और हम लोगों ने भी यहाँ पे एन्जॉय किया, तो बस अब रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है। इस टाइम तो ख़ैर अभी नहीं स्टार्ट हुआ था लेकिन खुशी थी कि रमज़ान आ रहा है, रोज़े स्टार्ट होने लगे हैं और इस बात की भी हम लोगों को काफ़ी थी एक्साइटमेंट कि जर्मनी में हम लोगों का पहला रमज़ान है और तिहामी का स्पेशली। तिहामी की ज़्यादा मुझे खुशी थी कि पहले 2 रमज़ान इसने अपने पाकिस्तान में गुज़ारे हैं और ये माशाल्लाह इसका 3rd रमज़ान है और पहले 2 रमज़ान में अम, जो हस्बैंड हैं वो जर्मनी में ही थे, तो उन्होंने तिहामी के साथ रमज़ान नहीं गुज़ारा हुआ। तो अब इंशाल्लाह ये इनका फर्स्ट रमज़ान है, दोनों एक साथ रमज़ान गुज़ारेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह आने वाले सारे रमज़ान में भी हम तीनों इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला सबकी फैमिलीज़ को एक साथ रखे और जिनकी फैमिलीज़ अभी पाकिस्तान में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब के भी जल्दी-जल्दी वीज़े लगाए ताकि वो भी यहाँ पर आएँ जर्मनी में अपने हस्बैंड के साथ रहें और उनकी फैमिली भी कंप्लीट हो जल्द से जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। और अब ये सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है और मैंने लगाया हुआ था अलार्म पौने 4 बजे का कि मैं टाइम से उठ जाऊँ और सहरी बना लूँ। तो तिहामी रात को लेट सोया तकरीबन डेढ़ 2 बजे सोया वो और मेरी अलार्म बजा है और मैंने वो उठ के देखा है और मैंने उसको वापस से बंद करके मैं दोबारा सो गई। फिर एकदम से मेरी आँख खुली, मैंने टाइम देखा, फिर मुझे हुआ कि ये 9 सहरी का टाइम निकल गया लेकिन शुक्र है कि टाइम था अभी। तो बस मैं 4 बजे फिर मेरी आँख खुल गई थी, मतलब 15 मिनट बाद ही खुली थी लेकिन मैं इतना डर गई कि पता नहीं ये शायद टाइम ही ना निकल गया हो। तो मतलब हम लोगों ने रात को भी खाना नहीं खाया था कि सुबह सहरी करनी है, तो इस वज़ह से सहरी कर लेंगे कि फिर वो हैवी हो जाता है काफ़ी। तो अच्छा हम लोग इतना कोई ज़्यादा सहरी या इफ्तारी के अंदर कुछ बनाते नहीं हैं, तो हो सकता है मैं आगे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के साथ सहरी इफ्तारी की ना शेयर करूँ क्योंकि हम लोग सहरी में भी इतना नहीं खाते हैं। अभी भी हम लोगों ने बस ये एक मैंने पराठा बनाया है, अंडे बनाए हैं और बस हम लोगों ने ये हाफ़-हाफ़ खा लिया था।
और अफ्तारी का ये होता है कि हम लोग अफ्तारी में सिर्फ मैं पहले रोज़े में अच्छे से बनाती हूँ, और या लास्ट रमज़ान जो होता है रोज़ा, उसमें मैं ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ ऑयली, और मतलब जो भी मैंने खाना है, समोसे, पकोड़े और चाट और ये सब चीज़ें। बाकी दिनों में ये होता है कि हम लोग बस कुछ भी नहीं बनाते, सिर्फ खाना बना लेते हैं, और हम लोग रोज़ा अफ्तार करके और बस खजूर से, और साथ में फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। तो वो बस यही होता है कि रमज़ान में मतलब इतनी वो ऑयली चीज़ें होती हैं, तो वो फिर हस्बैंड को होता है कि वेट बढ़ जाएगा और हम लोगों ने वेट को लूज़ करना है। तो इस वजह से फिर होता है कि रमज़ान में चलो सारा दिन भूखे रहना है, तो वो एक तरह से आपकी फास्टिंग हो रही होती है, तो कैलोरीज़ भी बर्न हो रही होती हैं, तो वो फिर उनको होता है कि अफ्तारी में हमने कुछ भी नहीं ऑयली चीज़ें खानी। तो खैर, सहरी हम लोगों की सिंपल सी होती है, अफ्तारी भी हम लोगों की सिंपल सी होती है, और अभी आप लोगों को पता है कि जैसे हम जर्मनी में आए हैं, तो अभी उस तरह से हमने इतना कुछ सामान भी नहीं लिया हुआ, बस थोड़ा बहुत चीज़ें ली हुई हैं कि जो डेली बेसिस पे हम लोगों का गुजारा हो रहा है, और बाकी अभी हम इतने नहीं कोई भी फर्नीचर पे या डेकोरेशन और इस तरह की चीज़ों के ऊपर नहीं पैसे लगा रहे, क्योंकि अभी हम लोगों का गोल कुछ और है। तो वो इंशाल्लाह जब हम अचीव कर लेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो खैर, वहाँ से हम लोगों ने ग्रॉसरी की है, और फिर मैं तिहामी के साथ वापस हम लोग जा रहे थे, तो इसको भूख भी लगी हुई थी, और अब इस टाइम पे ये बेचारे थक भी गया हुआ था। तो फिर मैंने इसको आइसक्रीम दे दी कि चलो इसका मूड सेट हो जाएगा, और मेरे माइंड से ही निकल गया, मतलब इसका सिखाई नहीं जा रही थी, तो मैं इसे तिहामी को कह दी कि तिहामी आप मम्मा को दे दें, मम्मा खा लेती हूँ। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि मेरा तो रोज़ा है। फिर मैंने वो आइसक्रीम जो थी उसको टिश्यू में रख के और फिर डस्टबिन में थ्रो कर दिया था। फिर हम लोग जब घर आए तो मौसम भी अच्छा हुआ था, बादल काफ़ी आए हुए थे, और फिर जी बस अफ्तारी का भी टाइम हो गया था, क्योंकि बाहर काफ़ी टाइम लग गया मुझे। एक तो मैं गलत रास्ते से चली गई, तो वो फिर मुझे वापस पीछे आना पड़ा, तो यहाँ के तो ये भी बड़े मसले हैं। और मतलब मैं बाहर गई भी हूँ तो कहीं से नहीं पता लग रहा था कि रमज़ान है। पता नहीं वो कौन से जर्मनी के एरियाज़ हैं जहाँ पर रमज़ान की डेकोरेशन वगैरह हुई है। अभी आज मैंने एक पोस्ट देखी है, उन्होंने फ्रैंकफर्ट जो है वहाँ का माइंस सिटी, उसका बताया हुआ है कि वहाँ पर काफ़ी डेकोरेशन हुई है। तो खैर, मैं तो जिस एरिया में रहती हूँ, और यहाँ से मैं मतलब मुझे यहाँ पर कहीं पर भी रमज़ान की कोई भी रौनक नज़र नहीं आई, वरना पाकिस्तान में तो होता है कि आपको हर जगह से ही पकोड़े, समोसों और इन चीज़ों की खुशबुएँ आ रही होती हैं, और पता लग रहा होता है कि रमज़ान है, नातें लगी होती हैं, और फिर एक माहौल भी वैसा बना होता है, इतना वहाँ पर अच्छा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तो जैसे बाकी सारे सेम डेज़ गुज़र रहे हैं हम लोगों के, वैसे ही है। मतलब घर में फिर भी थोड़ा-सा पता लग रहा होता है कि हाँ, रोज़े ही हैं, कि हम लोग भी तिलावत वगैरह घर में लगा लेते हैं, नाते में लगा लेती हूँ। तो उससे थोड़ा-सा फ़ील आ रही होती है कि हाँ, रमज़ान है, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा होता कि रमज़ान है। मतलब मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे कहीं पर भी नहीं लग रहा कि रमज़ान है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें नसीब किया है, और अल्लाह ताला आगे भी हमें रमज़ान नसीब करे। और बस फिर अफ्तारी की तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैंने ये रोल बट लेकर आई थी, पैटिस रोल। मैंने कहा इसको मैं पहले ट्राई कर लूँ, क्योंकि आगे इंशाल्लाह हम लोगों ने अफ्तारी वगैरह भी देनी है इनके फ्रेंड्स वगैरह को। तो फिर मुझे था कि मुझे पता लग जाएगा इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, तो फिर मैं बनाऊँगी। लेकिन इस टाइम पर आकर इत्तेहामी काफ़ी रोना शुरू हो गया, उसको था कि मैं उसके पास आकर बैठूँ, और क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं किचन में ही थी। पहले मैंने वो रोल्स वगैरह भी बनाए थे, उसकी वीडियो अभी नहीं मैंने डाली, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो लंबी हो रही है। तो रोल्स बनाए थे, चाट का सामान तैयार किया था, फिर समोसियों का कर रही थी। तो वो फिर मैं काफ़ी टाइम से थी, फिर अफ्तारी भी बनाने लग गई, तो वो फिर बेचारा काफ़ी परेशान हो रहा था, और फिर इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो मुझे बस ये था कि जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें रेडी हो जाएँ टाइम पर, और इफ्तारी में भी बस थोड़ा-सा ही टाइम रह गया था। तो फिर हम लोगों ने तिहामी को फटाफट जो चिप्स वगैरह बन गई हुई थी वो उसको दी है। तो वो फिर खाना उसने स्टार्ट कर दिया था, पकोड़े, और फिर हम लोगों ने फटाफट टेबल अंदर सेट किया, और हम लोगों ने इफ्तारी की है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये
इतनी नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह ताला आगे भी इसी तरह से हम पर अपना करम करे सब पर। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही अपनी वीडियो को ऐड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।